उनका फिर आवेला तो एक्सेप्ट करे। ये भाई साहब जिसको जिसको परेशानी था भाई साहब पॉडकास्ट से, कि जिसको मन कर रहा था वो पॉडकास्ट ले रहा था, उसको उसका तो भूत उतरिए गया होगा भाई साहब। पवन सिंह क्या जोरदार भाई साहब रिलाई किए हैं। अरे घरे घरे कौन कार्ड खुलल करे घरे पॉडकास्ट घर ही में पॉडकास्ट खोल दा, घर ही में स्टार बने, हीरो बने, हीरोइन बने, अपने माने अपने मुंह बड़ाई के पुल बांध देवे के। ना आपने देखा था ना किस तरह से डिम्पल सिंह और भाई साहब निधि झा, जिसे लुलिया के नाम से जानते हैं, से फिल्म में मिल जा रहा है कॉम्प्रोमाइज। हाँ भाई सब इतना पॉडकास्ट, इतना हई बात हई ना तो हो ना, मतलब इतना ताम झाम बतियाए थे सब की ना भाई साहब। पूरा कोई दिन से कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ था। बस का था पवन सिंह ने चढ़ा था स्टेज पे, ध के बड़े से व्यवस्था कर दिया इन लोगों का। ना दोस्त आप जानते हैं ना भोजपुरी में मतलब किसी भी हीरो और किसी भी सुपरस्टार की तरफ से आपने ये नहीं सुना होगा कि इसने वो कर दिया, इस हीरोइन ने वो कर दिया, ये हीरोइन ऐसी है, उसके बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए। मतलब कि आज तक कोई भी हीरो ऐसा कोई बात बोले नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब आपने देखा था कि किसी भी हीरोइन का जहां मन करता था वहां काम करती थी, पवन सिंह के पास काम करती थी, वहां खेसारी के साथ काम करती थी। तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पवन सिंह लाइव आकर बोले कि देखा ना होगा हमारे साथ काम करता लसी, अब होने काम करे लगल। मतलब ऐसा कभी ना कोई भी हीरो ऐसा नहीं बोला था। लेकिन जब से भाई साहब पॉडकास्ट चालू हुआ है तब से लगातार हीरोइनों का एक दूसरे पे आरोप थोपना तो बंद हो ही नहीं रहा था। भाई साहब पवन सिंह ने यही फंडा अपनाया है कि भाई साहब बोलो, जिसको मन करता है बोलो, जया स्टेज पे चाह नहीं तैया तो हम लोग खूब बड़े से व्यवस्था कर दें। हमारे भाई इतना प्यार करते हैं जैसे एक जनी बोलल बड़ी नाम ना रखब। पुष्पा 2 को लेकर के, और भाई साहब पुष्पा 2 को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स था भाई साहब। जब बिहार पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन और भाई साहब उनके मेकर्स जब इवेंट करने के लिए ट्रेलर रिलीज करने के भाई साहब बिहार में आ रहा है, तो भाई साहब पवन सिंह इतने बड़े कलाकार है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? पवन सिंह भाई साहब इवेंट में क्यों नहीं आए? तो भाई साहब बहुत लोगों का ये भी नाम था कि अक्षरा सिंह वहां पर जा रही है तो पवन सिंह कैसे जाएंगे? तो देखिए ये वाला जो डाउट से एकदम गलत है, क्योंकि भाई साहब पहला न्योता पवन सिंह को ही मिला था और पवन सिंह को ही बुलाया गया था। अब देखिए पवन सिंह ने ये कहा, बोले कि जो भाई इस फिल्म में ना मैंने रोल किया है, ना इसमें गाना दिया है, ना इसमें हमने फ्यूचरिंग किया है, जब इस फिल्म में हम अपना कुछ योगदान दिए ही नहीं है तो भाई साहब ट्रेलर रिलीज में हमारे मतलब ही नहीं बनता है। क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। अब पहिलका न्योता तोरे भईवे लगे आवेला और हमने अपने भाइयों से ये शेयर किया, मैं ना उसमें काम किया हूँ ना गाना गाया हूँ, चलो गोइला कोनो काम नहीं देखिए गुरु, स्टेज पे खुद अल्लू अर्जुन ने एक बात बोला था और बोला था कि भाई हमको हिंदी थोड़ा कम आता है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना और माफ कर देना मेरे को। हिंदी तो थोड़ा गलत है, माफ कर देना मेरे बाप, थोड़ा गलती है तो माफ कर देना, करेंगे ना, चलेगा ना? थैंक यू। देखिए जब अल्लू अर्जुन को हिंदी आती ही नहीं है, फिर भी आकर के भोजपुरी में इवेंट रखना, ट्रेलर को रिलीज करना, इसका भाई साहब मेन मकसद और भाई साहब फंडा क्या निकलता है? यही फंडा निकलता है कि भाई साहब बिहार में रिलीज करेंगे और बिहार का पब्लिक सपोर्ट करेगा हमारी फिल्म को और खूब ज्यादा फिल्में चलेगी। तो देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, क्या भोजपुरी वाले ऐसे नहीं कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए अल्लू अर्जुन को हिंदी नहीं आता है, फिर भी उनका बहुत सारे फिल्म हिंदी में रिलीज होते हैं। कैसे रिलीज होते हैं? किसी और से डबिंग करा करके। तो जब फिल्म को हम बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, उड़ीसा हो गया, कनाडा हो गया, तमिल हो गया, हिंदी हो गया, और मान लीजिए हाँ हिंदी हो ही रहा है, तो मान लीजिए 4-5 लैंग्वेज जब हम रिलीज कर सकते हैं तो हम भोजपुरी को क्यों नहीं 4-5 लैंग्वेजों में हम लोग रिलीज कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए भोजपुरी वाले भोजपुरी तो देख ही रहे हैं, वैसे ही भाई साहब हिंदी, मान लीजिए भोजपुरी में जो फिल्म बना सकता है उसको तो हिंदी आता ही होगा, तो हिंदी में भी भाई साहब डबिंग कर सकते हैं और हिंदी में डबिंग करने के बाद उस फिल्म को कन्नड़ा में भी डबिंग कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब हाँ मान लीजिए जो हीरो का, जो सुपरस्टार भोजपुरी का है उसको कन्नड़ा नहीं आता है, तो कन्नड़ा किसी हीरो को पकड़ करके उससे आवाज दिलवा करके और एक फिल्म को कन्नड़ा में रिलीज कर सकते हैं, तमिल में रिलीज करवा सकते हैं, तमिल में डबिंग करवा करके, और सभी राज्य में लगवा सकते हैं, जैसे कि आपका साउथ हो गया, तमिल हो गया, यूपी बिहार हो गया, अलग अलग मतलब कि स्टेट में लगवा सकते हैं, रिलीज करवा सकते हैं। तो भोजपुरी वाले भी तो ऐसे कर सकते हैं जैसे हिंदी वाले करते हैं। भाई साहब हिंदी वाले को जैसे बॉलीवुड वाले करते हैं, भाई साहब साउथ वाले को हिंदी सही से नहीं बोलने आता है, फिर भी हिंदी में फिल्म आती है। तो ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मुझे लगता है कि भोजपुरी वालों को भी ऐसा करना चाहिए और यूपी बिहार से हटकर एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि साउथ की तरफ बढ़ना चाहिए, तमिल की तरफ बढ़ना चाहिए, तो अलग अलग स्टेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। खैर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भाई साहब खेसारी लाल के एक बहुत ही बेहतरीन गाने के बारे में, जो बहुत ही ब्लास्ट गाने के बारे में, जो कि भाई साहब आज ही रिलीज हुआ
और सबसे बड़े चैनल यानी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया है। और भाई साहब इस गाने का बोल है भोजपुरी बोले वाला और बहुत ही बेहतरीन गाना आया है। पहले इस गाने का लाइन सुनिए। जाइए भाई साहब इस गाने को सुनिए और प्यार सपोर्ट दीजिए, जो कि भाई साहब GMG यूट्यूब चैनल पे है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे। और खेसारी ने खूब जबरदस्त इसमें काम किया और बहुत ही तगड़ा अपना परफॉर्मेंस दिया है। और बात कर भाई साहब फिर से एक कंट्रोवर्सी को लेकर के, और भाई साहब अभी हमने देखा कि भाई साहब अनुपमा यादव ने भी पॉडकास्ट दी हुई है। और बात करें तो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में एक दो बात ऐसा तो हुआ ही होगा कि भाई साहब एक बार फिर से कंट्रोवर्सी छीनने वाला है। और लिख कर देते हैं जरूर छीनने वाला, क्योंकि हम भाई साहब इस पॉडकास्ट को अभी देखे नहीं है, केवल ऐसे ऊपर ऊपर देखे कि हाँ एक पॉडकास्ट आया है। तो भाई साहब आप लोग देखिएगा कि क्या इसमें है क्या नहीं है। लेकिन मुझे कंफर्म है भाई साहब कि अगर किसी पॉडकास्ट में अगर कंट्रोवर्सी ना छेड़े तो पॉडकास्ट देने से कोई फायदा है नहीं। तो बाकी इस वीडियो में यही रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।